प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांटते हैं। और इस ग्रुप के साथ, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार्स यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े हैं, और हम सब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी, आपके समय के लिए, आपकी सेवा के लिए, और आपका आपका साथ हम सबको मिल रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो मास्टर्स, आइए सबसे पहले अपने अपने वीडियोस ऑन करें मास्टर्स। और सबसे पहले वीडियोस ऑन करते हुए हम सब मास्टर्स को पहले प्रणाम करेंगे। तो जितने भी लोग बैठे हैं उनसे काइंड रिक्वेस्ट, अभी जब आप शुरुआत में आते हैं एटलीस्ट एक बार वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना, सो दैट आई नो यू आर देयर। और जो भी आता है प्लीज लाइट ऑफ करके मत बैठिए, अभी हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। जब मेडिटेशन करेंगे तब करिए। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोग घर के कपड़ों में बैठे हैं, नो प्रॉब्लम। जब तक कि आपके ऊपर स्पॉटलाइट नहीं होती, हैंड रेस नहीं करते, कोई देख नहीं पाएगा। सो इसलिए वीडियोस ऑन करें। चलिए हाथ जोड़कर सबसे पहले मास्टर्स को नमन करें, उस श्रद्धा से, उस भाव से कि हम सब को हमारे मास्टर्स हमेशा प्रोटेक्शन में रखते हैं, हमेशा हर एक नेमत से परिपूर्ण करते हैं। उन सब का हम दिल से, दिमाग से, अपने शरीर से, अपने हर एक कण कण से हम धन्यवाद देते हैं। हम आभार प्रकट करते हैं सभी दिव्य शक्तियों का, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं का, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक मास्टर का, हर एक डिवाइन बीइंग का, हर एक रेल्म के मास्टर्स, हर एक किंगडम के मास्टर्स, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, एंजेलिक हो, या एस्ट्रल रेल्म के मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स, या एलिमेंटल वर्ल्ड के मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज को, सभी मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स के मास्टर्स, प्रोटेक्टर्स एंड गार्डियंस को, हमारे साथ जुड़े हुए ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, और सभी समस्त ध्यानियों को, सभी मास्टर्स का हम धन्यवाद करते हैं। सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज का भी। और यही निवेदन करते हैं मास्टर्स, आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में हमेशा आपकी सुरक्षा हम सबको मिलती रहे। हम सब जो भी आत्मा की यात्रा, जो भी आत्मा का उद्देश्य लेकर आए हैं, उन्हें पूर्ण कर सकें, उनके साथ आप हमें अलाइन करें। हमारी यही चाह है कि हम सब आपके साथ, आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई, हमें भी मिले। और साथ ही साथ हमारे साथ जो भी हम आत्मा की यात्रा या जीवन की यात्रा हमें पूर्ण करनी है, उसके साथ जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है, उसके साथ आप हमें अलाइन करें, उस रास्ते के साथ हमें एकत्व में ले आए। सो मास्टर्स, हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार कि आपके द्वारा दी गई हर एक सोच समझ हमारे जीवन को आगे बढ़ा रही है, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। सत्य के साथ हमें आगे ले चलें, हम अपने सत्य को जान सके, अपने सत्य को पहचान सके, सत्य को बोल सके, और सत्य के साथ ही आगे बढ़े। हम सब ज्ञान और ज्ञान के प्रकाश के साथ जुड़े रहना चाहते हैं मास्टर्स, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सब अपने जीवन और आत्मा की यात्रा को सफल करना चाहते हैं। जो हम करने आए हैं कार्य, उन सबको हम पूर्ण कर सके, अपनी आत्मा की यात्रा पर आगे बढ़ सके। तो सभी मास्टर्स का, ध्यानियों का धन्यवाद, सभी गुरुजनों का धन्यवाद और आभार। सो मास्टर्स, आज सब हम जुड़े हैं गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ। और गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ हमारे साथ प्रियंका जी हैं, प्रियंका सिन्हा, जो अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने जीवात्मा जगत का स्वाध्याय किया था। तो उनको अभी हम फिर से उनका उनको हम आमंत्रित करते हैं। और आज हम सब प्रियंका जी के द्वारा गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में हम साईं बाबा जी के बारे में जानेंगे। साईं बाबा जी और उनकी जितनी भी शिक्षा थी, जो हम सबको उन्होंने दी होगी, कहीं ना कहीं कहानियों के रूप में हमने सुनी होगी, हम अब प्रियंका जी से सुनेंगे। प्रियंका जी बैंगलोर की रहने वाली हैं। ये इन्होंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। शी इज़ वेरी यू नो इनका बहुत अच्छी हॉबी है कि इनको कलिनरी आर्ट्स का बहुत शौक है, और साथ ही साथ वो केटरिंग का बिजनेस भी करती हैं। अभी हाल फिलहाल ये अभी रिसेंटली टेक्सास मूव हुई हैं। ये पहले फिलाडेल्फिया में थी, तो अब टेक्सास में है। सो मास्टर्स, हमारे साथ जुड़ी है प्रियंका जी, साईं बाबा जी के बारे में हम जानेंगे। सो ओवर टू प्रियंका जी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।
Thank you, Madhu ma'am. Thank you so much बहुत for बहुत स्वागत beautiful introduction of me. Thank you है। so much. हम्म। So प्रणाम मास्टर्स, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज हम साईं बाबा जी के बारे में जानेंगे। उनके बारे में गुरु उपदेश शुरू करने से पहले मैं पहले उनका मंदिर और फोटो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। 1 मिनट मास्टर्स। मैम कोई और शेयर कर रहा है क्या फोटो? नहीं, मेरा कंप्यूटर साउंड है ना, उसको कैंसिल कर देती हूँ मैं। आप कैंसिल करते रखो। आई थिंक मैंने आपको होस्ट नहीं बनाया है, को होस्ट, तो इसलिए। नाउ कैन यू डू इट, सी? यस यस, आई विल डू इट। फोटो दिख रही है क्या मैम? आना शुरू हुई है, अब हुई है। मैक्सिमाइज कर दे इसको, फुल स्क्रीन कर सकता जैसा कि आप ये देख सकते हैं मास्टर्स, ये समाधि मंदिर है जो महाराष्ट्र में शिरडी गांव में स्थापित है। ये साईं बाबा जी की मंदिर है और यहीं पर बाबा जी की मूर्ति भी स्थापित है और यहीं पर बाबा जी की समाधि भी रखी गई है। उन साईं बाबा जी की जिंदगी का जो सार था वो था श्रद्धा और सबूरी। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे मास्टर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया महान संतों और गुरुओं का देश रहा है। हर युग में ऐसे संत पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज की दिशा बदल बदल ली है, लेकिन एक ऐसे संत भी हुए थे जिनकी जिंदगी खुद एक रहस्यमय थी। वो संत हैं शिरडी के साईं बाबा। एक मान्यता के अनुसार बाबा का जन्म 28 सितंबर 1938 को महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था। गांव वाले आज भी दावा करते हैं कि वो स्थान बाबा का जन्म स्थान है। वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन किसी कारणवश गरीबी या नीति का खेल कहिए कि उनके माता पिता ने उन्हें एक फकीर के हवाले कर दिया था। उस समय भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। गांव में गरीबी और असुरक्षा फैली हुई थी। लोग धार्मिक आस्था में सुकून खोजते थे। ऐसे माहौल में बाबा जैसे बच्चे का किसी फकीर के साथ जाना लोगों की नजरों में सामान्य नहीं था। दूसरी ओर कई मुसलमान मानते थे कि बाबा जन्म से ही मुसलमान थे। उनका पहनावा, उनका मस्जिद में रहना, उनकी भाषा, यह सब मुस्लिम संस्कृति का हिस्सा था। उनकी साधना और जीवन शैली सूफी परंपरा से मिलती थी। लेकिन इन सब विवादों पर बाबा जी ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। जब भी उनसे उनकी जाति या धर्म जाता था, तो वो बस इतना कहते थे, सबका मालिक एक है। यानी उनके लिए ये मायने नहीं रखता था कि वो कौन है। उनका मकसद था इंसान को इंसान से जोड़ना। कहा जाता है कि किशोरावस्था में बाबा जी पहली बार शिरडी आए थे। उनकी उम्र उस समय करीब 16 साल की थी। वे गांव में चुपचाप दाखिल हुए थे। ये अजीब था, पर सर पर कपड़ा बंधा हुआ था, शरीर पर साधारण सी धोती थी और अंगोछा डाले हुए थे। गांव वाले उन्हें देखकर चौंक गए। बाबा सीधे एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। दिन रात साधना में लीन रहते। कभी आंखें बंद कर ध्यान करते तो कभी भगवान का नाम जप किया करते थे। कभी अल्लाह मालिक है कहते। तो गांव वाले के लिए यह समझना मुश्किल था कि ये व्यक्ति कौन है। कोई कहता ये साधु पागल है, तो कोई कहता ये कोई जादूगर है। कुछ लोग डर से बच्चों को पास नहीं जाने देते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि ये अजनबी व्यक्ति खतरनाक नहीं है, उनकी आंखों में करुणा है। चेहरे पर अजीब सी शांति थी। जब कोई भूखा उनके पास आता था, तो बाबा जी अपना हिस्सा उसे दे देते थे। जब कोई दुखी होता था, तो बाबा उसके पास जाते और उनके साथ बैठते थे। गांव की औरतें उन्हें खाना देने लगी थीं। बच्चे उनके पास खेलने लगे थे। धीरे धीरे लोगों को लगा कि ये साधु अलग है। समय के साथ बाबा जी शिरडी में प्रसिद्ध होने लगे। लेकिन उनकी पहचान पर सवाल और गहरे होते गए। हिंदू मानते थे कि वो विष्णु के अवतार हैं। वे गीता और रामायण का ज्ञान देते थे।
मुसलमान मानते थे कि वो अल्लाह के वली हैं। वो नमाज की बातें करते थे और अल्लाह मालिक है कहते थे। बाबा दोनों ही धर्म की बातें करते थे। वे कभी भजन गाते तो कभी उर्दू शेर बोलते थे। वे कभी मंदिर जाते तो कभी मस्जिद में रहते थे। इससे विवाद बहुत बहुत बड़ा था, क्योंकि हिंदुओं का कहना था कि अगर वो हमारे संत हैं तो मस्जिद में क्यों रहते हैं। कुछ मुसलमान कहते थे कि अगर वो हमारे फकीर हैं तो राम और कृष्ण की बातें क्यों करते थे। लेकिन बाबा इन विवादों पर कभी ध्यान नहीं देते थे। वे चुपचाप रहते थे और कहते थे कि मैं बस एक भिखारी हूँ। सबका मालिक तो एक ही है, यानी उनकी नजर में पहचान का कोई अर्थ ही नहीं था। उनके लिए इंसान की भक्ति और करुणा ही सच्ची पहचान थी। शायद बाबा जी चाहते ही यही थे कि लोग उनकी पहचान पर नहीं बल्कि उनके संदेश पर ध्यान दें। उनका संदेश बहुत ही सरल था कि सबका मालिक एक ही है। और यही संदेश उन्हें धर्म, हर जाति और हर इंसान के साथ जोड़ता था और उन्हें संत बना देता था। और हर महान संत के जीवन में एक गुरु होता है। गुरु सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि मन को दिशा भी देते हैं। साईं बाबा के जीवन में भी एक ऐसी ही गुरु का प्रभाव रहा था। संत बेंकुशा जी का, जहां बाबा का जन्म सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि गुरु की कृपा का प्रतीक बन जाता है। और इसी कहानी में एक बात छुपी है। एक साधारण से दिखने वाले लेकिन बेहद रहस्यमय ईंट का रहस्य। वेंकुशा का जन्म दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत में हुआ था। उनका बचपन सामान्य ग्रामीण माहौल में बीता था, लेकिन बचपन से ही उनमें एक अलग आभा थी। लोग कहते थे कि उनकी आंखों में गहराई थी, मानो वे किसी और लोग को देखते हों। युवावस्था में ही वेंकुशा ने सांसारिक जीवन से दूरी बना ली थी। उन्होंने साधारण सा मार्ग चुना था, जंगलों में ध्यान किया था, तपस्या की थी और फिर एक छोटे से गांव के बाहर अपना आश्रम बनाया था। उनके आश्रम का माहौल साधारण था, लेकिन वहां आने वाले हर इंसान को अजीब सी शांति मिलती थी। कहते हैं कि वेंकुशा जी सिर्फ बोलते नहीं थे, उनकी मौजूदगी ही प्रश्नों की उत्तर बन जाती थी। वेंकुशा के समय में समाज कई समस्याओं से जूझ रहा था। जाति भेदभाव, धार्मिक संघर्ष, गरीबी और अज्ञानता, लेकिन उनका आश्रम सबके लिए खुला था। ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू सब उनके चरणों में बराबरी से बैठते थे। शायद यही कारण था कि वो सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी माने जाते थे। उस भटकन के समय एक किशोर साईं बाबा जी भटकते हुए जंगलों और गांवों में घूम रहे थे। उनकी आंखों में खोज थी, और ये खोज किसी और की नहीं, एक गुरु की थी। वे साधारण नहीं थे, उनकी उम्र कम थी, लेकिन उनकी आभा लोगों को खींच लेती थी। फिर भी वो स्थिर नहीं थे। वो इधर से उधर जीवन में भटक ही रह रहे थे। उनका मन किसी ऐसे प्रकाश की तलाश में था जो उन्हें दिशा दे सके। इसी खोज में वे वेंकुशा के आश्रम पहुंचे तो वे बहुत थके और चुपचाप थे। जब बाबा जी पहली बार वेंकुशा के आश्रम पहुंचे थे तो शिष्यों ने उन्हें देखा और सोचा कि ये बालक कौन है और यहाँ क्यों आया है। लेकिन जैसे ही वेंकुशा ने बाबा जी को देखा तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उनके आंखों में एक खुशी और चमक आ गई। उन्होंने बाबा जी को अपने पास बुलाया और बाबा बुलाया तो बाबा जी कुछ नहीं बोले और धीरे से उनके चरणों में बैठ गए। वेंकुशा ने अपने हाथ उनके सिर पर रखा और कहा, तुम्हारी राह अब शुरू हो गई है। तुम्हारे जिंदगी का मकसद अब शुरू हो गया है। जो तुम खोज रहे हो अब वो तुम्हें मिलेगा। उस पल से गुरु शिष्य का रिश्ता बन चुका था। वेंकुशा ने बाबा को अपने आश्रम में रहने दिया। साईं बाबा जी दिन रात वहीं रहते थे। वे साधारण काम करते थे, जैसे कि पानी भरते, झाड़ू लगाते, भजन करते और साथ ही वो गहरी साधना में और ध्यान में भी डूबे रहते थे। वेंकुशा उन्हें बार बार करुणा और धैर्य का पाठ सिखाते थे। सच्चा संत वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझे।
आश्रम में बाकी शिष्य बाबा से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें लगता था गुरु साईं बाबा को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। कई बार वो कहते, गुरुदेव ये लड़का नया है, फिर भी आप इसे इतना क्यों चाहते हैं? तब वेंकुशा जी मुस्कुरा के कहते, तुम लोग नहीं जानते, ये साधारण शिष्य नहीं है, ये आने वाले समय का दीपक है। साईं बाबा इन सब बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, बस चुपचाप अपने गुरु की सेवा करते रहते। एक दिन वेंकुशा ने बाबा जी को अपने पास बुलाया और उनके हाथ में एक साधारण सी दिखने वाली ईंट दी। ये ईंट देते हुए उन्होंने कहा कि अब ये तुम्हारी है। ये कोई साधारण ईंट नहीं है, ये मेरी साधना शक्ति और मेरा आशीर्वाद है। जब तक ये तुम्हारे पास है, समझो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा ने उस ईंट को अपने सर पर लगाया और प्रणाम किया। उस पल से इस ईंट को उनकी सबसे बड़ी पूंजी उन्होंने बना ली। इसे वो हमेशा अपने पास रखते। बाद में जब वो शिरडी आए, तो भी ये ईंट उनके साथ थी। वो ईंट उनके लिए गुरु का जीवित प्रतीक थी। शिरडी आने के बाद बाबा ने ये ईंट द्वारका माई मस्जिद में अपने पास रखी। वे उसी पर सर रख के सोते थे। भक्तों ने कई बार पूछा, बाबा ये ईंट इतनी खास क्यों है? बाबा बस मुस्कुरा के कहते, ये मेरे गुरु की निशानी है। ये मुझे शक्ति देती है। भक्तों के लिए रहस्य था, लेकिन बाबा के लिए ये जीवन का सहारा था। एक दिन द्वारका माई में एक भक्त से सफाई करते समय गलती से वो ईंट टूट गई। वो टूट के दो भागों में बिखर गई। बाबा ने जब ये देखा तो उनके चेहरे पर बहुत बहुत ही गहरा दुख भर आया। भक्तों ने समझाने की कोशिश की, बाबा ये तो बस एक ईंट थी। तो साईं बाबा ने कहा, तुम नहीं समझोगे, ये कोई ईंट नहीं थी, ये मेरे गुरु की आत्मा थी। जब तक ये मेरे पास थी, लगता था मेरे गुरु मेरे पास हैं। उस दिन घंटों साईं बाबा जी मौन रहे। उनके आंखों में आंसू था, क्योंकि ईंट सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं थी, ये गुरु शिष्य की परंपरा का प्रतीक थी। ये दिखाती थी कि साईं बाबा जैसे महान संत भी अपने गुरु की कृपा को सबसे ऊपर मानते थे। उनके लिए शक्ति, चमत्कार या आध्यात्मिक ऊंचाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था गुरु का आशीर्वाद। आज भी शिरडी में ईंट की कथा भक्तों को सुनाई जाती है। भक्त मानते हैं कि बाबा को सबसे बड़ी शक्ति उनके गुरु से मिली थी, और वो ईंट शक्ति की ही प्रतीक थी। गुरु वेंकुशा और वो ईंट, ये दोनों बातें हमें बताती है कि साईं बाबा का जीवन कितनी गहराई से गुरु की परंपरा में बसा था। कहानी हमें ये भी सिखाती है, चाहे इंसान कितना भी महान क्यों न हो, वो अपने गुरु की कृपा के बिना अधूरा है। साईं बाबा सिर्फ संत नहीं थे, और यही सच भी था। उन्हें यही बात महान भी बनाती थी। जब कोई संत किसी स्थान पर स्थिर हो जाता है, तो वो स्थान तीर्थ बन जाता है। साईं बाबा के जीवन में भी एक गांव ऐसा ही बना, शिरडी गांव। आज हम शिरडी में बाबा के जीवन, उनकी दिनचर्या और उनके चमत्कारों, उनके अमर संदेश को समझेंगे। साईं बाबा किशोर अवस्था में पहली बार शिरडी आए थे, लेकिन फिर चले गए। बाद में लगभग 1868 में के आसपास वे स्थायी रूप से शिरडी फिर से लौटे। तब उनका स्वरूप साधारण था। सिर पर कपड़ा, शरीर पर कफनी और हाथ में एक चिमटा था। लोगों ने देखा कि ये साधु ग्राम के बाहर नीम के पेड़ के पास ध्यान करता है। कभी कब्रिस्तान में समय बिताता है, तो कभी भिक्षा मांगते हुए गलियों में गुजरता है। पहले लोग उन्हें अजीब समझते थे। कुछ लोग कहते थे फकीर है, कुछ कहते थे साधारण युवक है, लेकिन धीरे धीरे उनकी उपस्थिति गांव वालों के लिए रहस्य बन गई। अब साईं बाबा को एक जर्जर मस्जिद मिली, जो खंडर जैसी थी। बाबा ने वही अपना स्थायी निवास बनाया। धीरे धीरे उन्होंने उसे संवारा, वहां चूल्हा बनाया, जहां रोज आग जलती और भक्तों के लिए भोजन पकता।
ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गई। बाबा ने उसे नाम दिया द्वारका माई। यहाँ धर्म, जाति, पंथ का कोई बंधन नहीं था। हिंदू भी आते और अ, एक मिनट मास्टर। हिंदू भी आते और मुसलमान भी आते। बाबा सभी को बराबरी से स्वीकारते थे। बाबा का जीवन बेहद साधारण था। वो रोज सुबह उठते, स्नान करते और फिर चूल्हे के पास बैठते। भक्त आते और उन्हें प्रणाम करते और बाबा सभी से स्नेह पूर्वक मिलते। बाबा भिक्षा मांगने गांव गांव में जाते, घर घर जाकर कहते भिक्षाम देही, तो लोग उन्हें भोजन में से थोड़ा सा हिस्सा दे देते। बाबा उसे लाकर द्वारका माई में सभी के साथ बांटते। वो दिन का अधिकतर समय लोगों के साथ भक्ति कथा और लोगों की समस्या सुनने में बिताते। शाम को वो आग के पास बैठते, जिसे धुनी कहते हैं। धुनी से बाबा भक्तों को उदी राग देते, जो चमत्कारिक रूप से रोग दूर करती थी। भक्तों के साथ संवाद करते। बाबा का सबसे बड़ा गुण ये था कि वो सरलता और करुणा से हर भक्त को अपनेपन से मिलते थे। भक्त चाहे अमीर हो या गरीब, उनके लिए ये सब एक समान था। किसी के घर की समस्या होती तो बाबा तुरंत कहते चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किसी की बीमारी होती तो वो धूनी की राख देते और कहते अल्लाह मालिक है, ये उदी सब ठीक कर देगी। लोगों ने अनुभव किया कि बाबा के शब्द व्यर्थ नहीं जाते हैं। जिसे बाबा आशीर्वाद देते हैं, उसकी समस्या सचमुच हल हो जाती है। साईं बाबा के जीवन में और असंख्य चमत्कार हुए। प्रमुख चमत्कार इस प्रकार है कि कई भक्त गंभीर बीमारियों से पीड़ित होकर उनके पास आते थे। बाबा उन- बाबा उन्हें सिर्फ उदी देते थे और कहा करते थे अल्लाह पर भरोसा रखो, लोग ठीक हो जाते थे। बाबा अक्सर भक्तों के लिए ऐसी बातें बताते थे जो भविष्य में सच साबित होती थी। कभी कभी वो कहते कल तुम्हारे घर मेहमान आएंगे, और सच में अगले दिन ऐसा ही होता था। एक बार गांव में आग लग गई एक बार गांव में आग लग गई थी, लोग घबरा गए थे। तो बाबा जी ने पानी की एक कटोरी ली और दूर से छिड़क दी, और आग धीरे धीरे शांत हो गई। एक भक्त या इसी तरह एक भक्त यात्रा पर निकला था। बाबा ने कहा सावधान रहना, बीच रास्ते में खतरा है। भक्त ने उनकी बात मानी, और सच में रास्ते में बड़ा हादसा टल गया था। अल्लाह और ईश्वर एक ही हैं, इस बात पर क्यों लड़ते हो, वो हमेशा कहते थे। वह मंदिर में भी जाते थे और मस्जिद में भी। गीता के श्लोक भी कहते थे और कुरान की आयतें भी पढ़ते थे। उनका संदेश एकदम स्पष्ट था। धर्म का असली उद्देश्य ये है कि प्रेम और करुणा। बाबा के पास हर धर्म के कई लोग आते, उनके बीच कोई दीवार नहीं होती थी। समाज का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, उत्तर भारत के लोग भी आने लगे। अमीर गरीब, राजा प्रजा सब बाबा जी के चरणों में बैठने लगे। भक्तों ने अनुभव किया कि बाबा जी सिर्फ साधु नहीं, बल्कि जीवित परमात्मा हैं। उनकी उपस्थिति से लोगों के मन में भय और दुख मिटने लगे। प्रमुख भक्तों के अनुभव। महलसापति बाबा के पहले भक्तों में से एक थे। उन्होंने ही पहली बार बाबा को साईं कह के पुकारा था। तब से बाबा जी का नाम साईं बाबा पड़ा था। श्यामा बाबा के घनिष्ठ भक्त थे। बाबा अक्सर उनके साथ हंसी मजाक किया करते थे। बाब श्यामा बाबा जी ने बाबा को अनेक चमत्कार अपने आंखों से देखे थे। लक्ष्मीबाई को बाबा जी बहुत मानते थे। बाबा साईं बाबा जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में उन्हें अपने हाथों से भोजन दिया था। शिरडी में बाबा जी का जीवन साधारण था, लेकिन उनका प्रभाव असाधारण। भिक्षा मांगने वाला वो साधु
हमेशा द्वारका माई में रहने वाले फकीर भक्तों के लिए परमात्मा बन गए थे। साईं बाबा ने दिखाया कि सच्चा धर्म ही सेवा, करुणा और प्रेम। उनके चमत्कार सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि विश्वास और भक्ति की शिक्षा थे। आज भी शिरडी में हर भक्त साईं बाबा की उपस्थिति को महसूस करते हैं, क्योंकि साईं बाबा सिर्फ शिरडी में नहीं रहते, वो हर उस दिल में रहते हैं जहाँ प्रेम और विश्वास बसता है। बाबा जी के अंतिम दिन सन 1918 का साल था। शिरडी अब तीर्थ बन चुका था। हजारों भक्त हर दिन बाबा के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन बाबा जी का शरीर कमजोर हो रहा था। भक्तों ने देखा कि वो पहले जितना खा पी नहीं रह रहे थे। कभी कभी गहरी खामोशी में चले जाते थे, लेकिन उनके चेहरे पर वही संतोष और वही करुणा थी। बाबा ने कई संकेत देने शुरू कर दिए। उनका समय नजदीक है। वो भक्तों से कहते थे, अब मैं बहुत दिन तक नहीं रहूंगा, तुम सब अपना ध्यान रखना। बाबा अक्सर छोटी छोटी बातों पर अपने महाप्रयाण का संकेत देते थे। एक दिन उन्होंने कहा, जो मुझसे जुड़ा है वो मुझे कभी नहीं खोएगा। मेरा शरीर भले ही जाएगा, पर मैं हमेशा रहूंगा। दूसरी बार उन्होंने अपने प्रिय भक्त लक्ष्मीबाई को अपने हाथों से भोजन दिया। ये घटना विशेष थी, क्योंकि बाबा ने कभी किसी को इस तरह भोजन नहीं दिया था, मानो वो उनकी आखिरी विदाई थी। बाबा भक्तों से बार बार कहते, सब्र रखना और श्रद्धा रखना। यही मेरी शिक्षा है और यही मेरा आशीर्वाद है। महाप्रयाण का क्षण 15 अक्टूबर 1918 मंगलवार के दिन था, और वो दिन दशहरा का दिन था। ये वही दिन था जब अच्छाई की विजय का पर्व मनाया जाता है। उस दिन सुबह से ही बाबा शांत थे। वे द्वारका माई में बैठे धुनी को ही देखते रहे। भक्तों को लगा कि बाबा ध्यान में हैं। फिर बाबा धीरे धीरे बोले, मुझे द्वारका माई से उठाकर वाड़ा ले चलो। भक्त समझ गए कि बाबा जी का अंतिम समय आ गया है, और सब रो पड़े, लेकिन बाबा शांत रहे। दोपहर 2 बजे बाबा जी ने अपने भक्तों को अंतिम आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे समाधि की मुद्रा में लेट गए। उनकी ओंठों से पर आखिरी शब्द थे, अल्लाह मालिक है और सबका मालिक एक है। और बाबा ने प्राण त्याग दिए। भक्तों की पीड़ा बाबा के महाप्रयाण के बाद शिरडी में शोक में डूब गई। भक्तों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साईं बाबा अब नहीं रहे। लोग द्वारका माई में रो रो के पुकार रहे थे। महासापति श्यामा बाई, बाईजाबाई, लक्ष्मीबाई, सैकड़ों भक्त बाबा के चरणों में गिर पड़े। हर किसी की आंखों में आंसू बह रहे थे। लक्ष्मीबाई और सैकड़ों भक्त बाबा के आंखों से चरणों में थे, और आंखों से उनके आंसू बह रहे थे। समाधि के बाद एक बड़ा क्वेश्चन उठा कि बाबा जी के महाप्रयाण के बाद उनके शरीर को कहाँ समाधि दी जाए। मुस्लिम भक्त चाहते थे कि उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया जाए, जबकि हिंदू भक्त चाहते थे कि उन्हें मंदिर जैसा स्थान मिले। आखिरकार बाबा जी की इच्छा याद की गई। उन्होंने खुद ही कहा था कि उन्हें बूटीवाड़ा में समाधि दी जाए। ये वही वाड़ा था जिनके जो उनके भक्त बापू साहब बुट्टी ने बनवाया था। वही बाबा की समाधि बनाई गई। समाधि मंदिर का निर्माण बाबा की को बूटीवाड़ा में समाधि दी गई। धीरे धीरे वही स्थान आज की समाधि मंदिर बन गया। वहां बाबा का संगमरमर का प्रतिमा स्थापित हुआ। भक्त हर दिन आते, आरती करते और बाबा को जीवित अनुभव करते। आज भी समाधि मंदिर में वही ऊर्जा है। भक्त कहते कि जब हम समाधि पर सर रखते हैं तो ऐसा लगता है मानो बाबा अभी भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। साईं बाबा का महाप्रयाण शरीर तब तक सीमित नहीं था। उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही गहरी है। जो हजारों भक्तों ने अनुभव किया है कि बाबा उनके सपनों में आते हैं, और
को संकट में मार्गदर्शन मिलता है तो किसी को बीमारी के बिना कारण ठीक हो जाता है। भक्त कहते हैं, बाबा ने सही कहा था, मैं जीवित और मृत दोनों रूपों में तुम्हारे साथ रहूंगा। 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने शरीर त्यागा था, लेकिन वे शिरडी छोड़कर कभी नहीं गए। आज भी द्वारका माई में धुनी जल रही है। आज भी समाधि मंदिर में लाखों भक्तों की आस्था उमड़ती है। साईं बाबा ने जो कहा था, श्रद्धा और समरी, वही आज भी भक्तों का मार्गदर्शन कर रही है। उनका महाप्रयाण एक अंत नहीं था, बल्कि अनंत यात्रा की शुरुआत थी। शिरडी का परिवर्तन बाबा के महाप्रयाण के बाद शिरडी एक साधारण गांव से धीरे धीरे आस्था का केंद्र बन गया था। जहां कभी मिट्टी की गलियां और छोटे घर हुआ करते थे, आज भव्य मंदिर, आश्रम और धर्मशालाएं हैं। समाधि मंदिर हर भक्त के लिए सबसे बड़ा आकर्षण और द्वारका माई में आज भी जलती हुई धूनी के साथ बाबा की उपस्थिति का अनुभव कराती है। चावड़ी, जहां बाबा रात्रि बिताते थे, भक्तों के लिए पवित्र स्थान है। साईं बाबा का संदेश बेहद बेहद सरल था। ईश्वर में विश्वास रखो, हर हाल में भरोसा रखो कि सब अच्छा होगा। धैर्य रखो और हर हर वक्त हर फल समय से ही मिलेगा, जल्दी मत करो। सबका मालिक एक है। बाबा हमेशा यही कहा करते थे। बाबा ने सिखाया कि भगवान एक ही है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए एक ही सत्य है, सेवा और दया। जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। बाबा कहते थे, भूखों को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, दुखी को शांति प्रदान करो, यही मेरी पूजा है। आज भी भक्त मानते हैं कि बाबा उनके जीवन में चमत्कार करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जब वो संकट में थे तो बाबा ने मार्ग दिखाया। किसी को नौकरी मिली तो किसी को बीमारी ठीक हुई, तो किसी की समस्या सुलझ गई। बाबा की शिक्षा के अनुसार दान और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। साईं बाबा का संदेश आज के युग में और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि जब लोग धर्म और जाति के नाम पर विभाजित हो रहे हैं, तो बाबा याद दिलाते हैं कि सबका मालिक एक ही है। शिक्षा में ये सिखाती है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। दया से प्रेम से सच्ची पूजा है। दया और प्रेम ही सच्ची पूजा है। जीवन का सारी श्रद्धा और सबूरी है। मास्टर्स, अब हम साईं बाबा के 11 वचन के बारे में जानेंगे। उनके भक्तों के लिए ये 11 वचन अनमोल हैं। कहते हैं कि ये 11 वचनों में जीवन का हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। साईं बाबा को सभी धर्म के लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। साईं बाबा कहते थे कि सबका मालिक एक ही है। गुरुवार के दिन विशेष रूप से साईं बाबा की पूजा की जाती है। ज्यादातर लोग गुरु के रूप में साईं बाबा को मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। साईं अपने भक्तों को श्रद्धा और सब्र का संदेश देते थे। अपने पहले वचन में साईं बाबा कहते हैं, जो शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा, यानी कि वे अपने भक्तों को शिरडी आने को कहते हैं, क्योंकि शिरडी साईं की लीला स्थल है। सिर्फ शिरडी आने से ही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, लेकिन जो लोग शिरडी नहीं जा सकते, उन्हें अपने घर के पास वाले साईं मंदिर में जाने को वैसा ही लाभ मिलेगा, कहा गया है। साईं बाबा का दूसरा वचन है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर पड़े दुख की पीढ़ी पर। इसका अर्थ यह है कि साईं अपने दूसरे वचन में कहते हैं कि उनकी समाधि पर पैर रखते ही हर भक्त के सारे दुख दूर हो जाएंगे। साईं मंदिरों में प्रतीक के रूप में बनी समाधि की दर्शन मात्र से ही दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा का भाव होना जरूरी है। साईं बाबा जी का तीसरा वचन है, शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। इसका अर्थ है, साईं बाबा कहते थे, चाहे मैं मनुष्य शरीर में न रहूं, परंतु जब भी मेरा भक्त दिल से मुझे पुकारेगा, मैं उसी समय सहायता करने के लिए दौड़ा चला आऊंगा। साईं बाबा का चौथा वचन यह है कि मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। इसका अर्थ है
इसका अर्थ वो अपने चौथे वचन में कहते हैं कि हो सकता है मुश्किल वक्त में मुझे न पाकर मेरे भक्तों का भरोसा डगमगाने लगे, वो अकेला और असहाय महसूस करने लगे। लेकिन मेरे हर भक्त को ये विश्वास रखना चाहिए कि मेरी समाधि पर की गई उसकी प्रार्थना, हर प्रार्थना पूरी होगी। बस सिर्फ श्रद्धा और सबूरी रखनी है। साईं बाबा का पांचवा वचन है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। जिसका अर्थ है कि मैं अजर अमर परमात्मा हूँ, चाहे मैं मनुष्य शरीर में अब नहीं हूँ, परंतु मुझे हमेशा जीवित ही समझना। जो भक्त मुझे भक्ति और प्रेम से पुकारेंगे वो मुझे जीवित अनुभव कर पाएंगे, अर्थात मेरे होने का एहसास उस भक्त को हमेशा होगा। साईं बाबा का छठा वचन ये है कि मेरी शरण आप खाली जाए हो कोई तो मुझे बता है। इसका अर्थ है कि वो अपने भक्तों को कहते थे कि उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। जो सच्ची श्रद्धा से मेरी शरण में आएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर इस बात में कोई भी शंका है तो वो मुझसे कहो, यानी मानसिक रूप से साईं बाबा का ध्यान करें। साईं का सातवां वचन था, जैसा भाव रहा जिस मन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अर्थात साईं बाबा सातवें वचन में अपने भक्तों को भाव का महत्व समझाते हैं। साईं कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जिस भाव में देखता है मैं उसे वैसा ही दिखता हूँ। यही नहीं, मेरे भक्त जिस भाव से कामना करते हैं मैं उसी भाव से उनकी कामना पूर्ण करता हूँ। साईं बाबा का आठवां वचन है, भाव तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। जिसका अर्थ है जो भक्त पूरी तरह से प्रेम पूर्वक मुझ पर समर्पित हो जाता है, अर्थात पूरी तरह वो भक्त मुझे अपने आप को सौंप देता है, उस भक्त का पूरा भार मैं उठाता हूँ और आजीवन उसका साथ देता हूँ। साईं बाबा का नौवा वचन ये है कि असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। इसका अर्थ है साईं बाबा कहते थे जो सच्चे भाव से मदद मांगेगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण कभी नहीं चुकाया। जिसका अर्थ है वो मन वचन और कर्म से हमेशा मुझे याद, जो लोग मुझे मन वचन और कर्म से हमेशा मुझे याद करते हैं, मैं हमेशा उसकी ऋणी रहता हूँ और मैं हमेशा आजीवन उस भक्त की रक्षा एवं सहायता करता हूँ और उसे भक्त के जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। साईं बाबा का 11 वचन है, धन्य धनन्य भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अनन्य। साईं बाबा कहते हैं जो भक्त अनन्य भाव से मुझे याद करते हैं वह भक्त धन्य हैं। जो मेरी भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं वही भक्त मुझे बहुत प्रिय लगते हैं और मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ और उनकी सहायता करता हूँ। तो मास्टर्स, मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देती हूँ, पर मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि साईं बाबा जी का महत्व मेरी जिंदगी में भी बहुत रहा है। मैं लाइफ में जब भी परेशान हुई हूँ मैंने उनसे प्रार्थना की है और शिरडी हमेशा जाया करती थी, और विश्वास करिए मास्टर्स, मेरे सारी परेशानी दूर हो जाती थी। तो मास्टर्स, मैं अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत ही अच्छे से स्वाध्याय किया, बहुत अच्छे से क्लियरली उनकी कहानी बताई और वो सब हमने सुना। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और सही में ये बात तो नो डाउट कि बहुत उनका महत्व है। और हर एक लोगों को हील करने के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए, शिक्षा देने के लिए, शिक्षाप्रद बातें बताने के लिए, और ये विश्वास दिलाने के लिए, हमारे अंदर विश्वास जगाने के लिए बहुत सारी कहानियां जो आप सब ने शिरडी साईं बाबा की सुनी होंगी। और हम सबके जीवन में उनके द्वारा कई बार कई चमत्कार भी देखने को मिले होंगे। सो मास्टर्स, बहुत बहुत एक मैसेज था कि जैसे होता है ना कि कई बार आपको इंडिया में शिरडी के साईं बाबा जाना है, नहीं जा पा रहे हैं,
आप अपनी कंट्री में हैं कहीं पे दूर, या किसी शहर में हैं और नहीं जा पा रहे हैं, तो आप लोग जरूर अपने अपने शहर के जो भी साईं बाबा मंदिर है वहां चले जाइए, आप उनसे कनेक्टेड हो जाएंगे। दैट इज व्हाट, एक गुरु, ऐसा गुरु जिसको उस भगवान की भी पदवी दी गई है और गुरु की पदवी भी दी गई है। संत भी कहा जाता था, बाबा भी कहा जाता था, है ना। तो हर एक धर्म के जो मास्टर्स थे सब लोग उनको फॉलो करते थे। और सबका मालिक एक, वो हमेशा कब से कहते आ रहे हैं, सबका मालिक एक, है ना। तो उनके लिए प्रेम, शांति, भरोसा और दान पुण्य करना, एक भक्त के रूप में भी ये सब भी बहुत जरूरी। वो जो खुद करते थे, वो बोलते थे, वो करते भी थे। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे से आपने करवाया। और मिला जी को लेते हैं। नमस्कार सबको, आत्मवंदन। प्रियंका जी, आपने तो बहुत सुंदर कहा, और बहुत सुंदर से जो कहा उनकी जीवनी, और वो सुना। और मैंने तो हमने तो उसको बहुत बार, मैं गई हूँ शिरडी, और मेरे हस्बैंड भी बहुत उसको बिलीव करते हैं, उनको भी बहुत चमत्कार उनसे मिलते हैं। और एक उनके हमने देखा था, एक बार हम बम्बई थे तो उनके एक मित्र के घर शादी थी, तो वो भी बहुत मानते थे। तो उन्होंने शादी के, जो उनके पास उनकी प्रतिमा थी, फोटो था, वहां पे जन्म, जो लग्न पत्रिका रहती है, वो इनविटेशन कार्ड रखा। तो उस पे आप नहीं मानोगे, उदी आकर उससे उदी पढ़कर उस पे साथी स्वस्तिक बन गया। ये तो हमने देखा है। तो ये चमत्कार, तो उनके तो चमत्कार थे ही। और हम अभी भी, हम जब भी मैं जाती हूँ मायके, तो वहाँ पहले जाते हैं हम लोग, वहां से नजदीक है हमारे गांव से। तो जा सकते हैं वहाँ, 5-6 घंटे में पहुंच सकते हैं वहाँ पे बस में। तो नहीं हम आंटी, बहुत। मैं भी ये मानूंगी, मेरे जिंदगी में भी साईं बाबा जी का बहुत ही वो हाँ। कृपा रहा है लाइफ में। मैं जब भी परेशान हुई हूँ, उनको याद किया तो मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। भले थोड़ा या लेट हुआ है, पर प्रॉब्लम होता है। सॉल्व होते गए। राइट। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर। थैंक यू बहुत आंटी। सुंदर। जो धन्यवाद। जब होना है तब तब वो होता है मास्टर्स। समय किसी ने नहीं देखा, लेकिन समय के हिसाब से ही सब कुछ होता है। सो एनीवे, आशा जी नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन मधु जी, प्रियंका जी। बहुत बहुत अच्छी तरह से प्रियंका जी आपने बताया। सचमुच अभी अमेरिका में है, लेकिन आपने जो सब बताया तो साईं बाबा की इतनी याद आई। मैं बहुत बार उधर गई हूँ, उनके अनुभव लिए हैं, और जब भी कभी उनके दरबार में गई तो आनंद से आंसू बहते थे। आपने वो सब याद दिलाई। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल। तो ये बहुत सुनने की और समझने की बात है। जब प्रियंका जी ये बोल रही थी मास्टर्स, तो मैं भी अपने शहर के जो साईं बाबा मंदिर है, मैं वहां चली गई थी। मतलब अपने विचारों से मैं वहां चली गई हूँ, एक सेकंड नहीं लगा मुझे। तो आप सब लोग भी शिरडी के साईं बाबा गए होंगे, वो भी दर्शन किया मैंने और ये भी दर्शन कर लिया। मतलब कैसे कल्पना शक्ति से हम वहां पहुंच गए और वहां बैठ गए, स्टेप रख लिया, पाँव से चल रहे हैं उस जो पत्थर फर्श होती है उसको महसूस कर रहे हैं, ये सब हो जाता है ना। सो इसलिए जैसे कि उन्होंने, ये बहुत सुंदर बात है, कभी करके देखिएगा आप लोग भी। उस ईश्वर को या उस शक्ति को याद करिए जो आपके भीतर है और वो जो बाहर भी है चारों तरफ। और साथ ही साथ उन्होंने एक जो प्रियंका जी ने जब पढ़ा, तो एक जगह गांव में आग लग गई थी और उन्होंने लोटे में से पानी लिया और छींट दिया। क्या सोच के छीटा कि सब जगह आग बुझ जाएगी, राइट। तो ये आप भी कर सकते हैं कई बार। आपकी जो इच्छा शक्ति है और जो आपके अंदर की जो शक्ति है, और जो आप जब ध्यान करते हैं, इन सब की शक्ति को जब हम एक साथ मिला लेते हैं, तो हम कोई भी कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम जो इंटेंशन करते हैं, मतलब इंटेंशन डाल के जो काम करते हैं ना, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे छीट दिया और सोचा कि भाई वो सब जगह बुझ गया है, और वही हुआ। तो आप सोचिए कि जो वो बोलते थे वो पूर्ण होता था, जो वो बताते थे वो सब भी होता था। दैट मीन्स उनकी बातों में, जो वाणी में जो पावर थी, सिद्धि थी, तो वो सिद्धि हम सबके इसमें भी आ सकती है, लेकिन हम अपनी साधना सही रखें। साधना सही रखेंगे, अपनी शक्तियों को सही इस्तेमाल करेंगे, सच के साथ रहेंगे, बोलेंगे, तो सच जो हम बोलेंगे वो पूरा होगा। और यही है शक्ति का सदुपयोग। और ये जो मास्टर हमारे शिरडी के साईं बाबा, हम चाहे इनको बाबा बोले,
साईं बोले या शिरडी साईं बाबा बोले, जो भी आपको बोलना है। बात यह है मास्टर्स की, मास्टर की ऊर्जा में कितनी ताकत क्यों है, क्योंकि वो दिन भर साधना में लीन रहते थे, दिन भर उस शक्ति से मिले हुए रहते थे। उनका क्राउन चक्रा हमेशा जुड़ा रहता था, मतलब दिखता नहीं है लेकिन हमेशा लीन रहते थे। और जब लीन रहते हैं तो कई बार साधना करते करते आपको आंख खोलने की भी जरूरत नहीं, आपको सब कुछ दिखता है। और आप आंख बंद करे करे भी सबको देख सकते हैं, वैसे ही आंख खोले खोले भी आप सबको देख सकते हैं, मतलब फ्यूचर का भी देख सकते हैं। इसलिए कई बार वो बोलते थे हो जाएगा, चिंता मत करो। और वो बोलते भी थे, वो जो भाव आता है ना, उससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप लोग यूएस में रहते हैं, कितने लोगों को महाशिवरात्रि के समय जो बेल के पत्र होते हैं नहीं मिलते हैं? नहीं मिलता। नहीं मिलता। नहीं मिलते, राइट। तो कितने लोग ऐसे होंगे जिनको बेल के पत्र नहीं मिलते? कई कई जगह ऐसा भी होता है कि नोबडी, हाउ मेनी पीपल गेट बेल के पत्र? केवल यूएस ही नहीं, इंडिया में भी। चलो आप हैं भी, लेकिन फिर भी जब शिवरात्रि मनाते हैं कितने लोगों को मिलती है? सबको मिल जाती है? मिलती है। आपको मिलती है, नहीं मिलती है? जिनको नहीं मिलती वो सिर्फ हाथ उठाए, जिनको नहीं मिलती है, राइट। हमारे यहाँ तो बेल का पेड़ भी नहीं नसीब होगा, मतलब क्योंकि अगर लगा भी होगा तो मंदिर में होगा, हर बार आप मंदिर जा नहीं सकते। और दूसरी चीज, इतना बड़ा पेड़ जो बेल का, अगर देखा होगा किसी ने, यूएस में ठंडा बहुत होता है तो पेड़ सरवाइव ही नहीं करते कुछ समय के बाद, राइट। तो इतना मंदिर के अंदर हो सकता है, लेकिन आई डोंट नो। कई जगह होता है, हर जगह नहीं होता। बरगद नहीं, पीपल नहीं, ये सब नहीं होते हैं, ठीक है। नीम के पेड़ होते हैं लेकिन वो भी जहाँ पे वार्म क्लाइमेट होता है केवल वहाँ पे होते हैं। टेक्सास में, फ्लोरिडा में, या अलग अलग स्टेट्स में भी, कैलिफोर्निया तरफ भी हो सकते हैं, बट एनीवे, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि तब हम क्या कर सकते हैं मास्टर्स। कई लोग क्या करते हैं, बेल को सुखाकर, बेल की पत्तियों को सुखाकर उसका चूर्ण डालते हैं उसके ऊपर। यहाँ पे मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, उसका कारण है। और कई लोगों को जब नहीं मिलते तो आप सिर्फ कोई भी पत्ती लो, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, और आप सोचो कि आप भगवान शिव को या शिवलिंग पर आप डाल रहे हो। भाव होना चाहिए, वो भाव। जैसे ही अभी मैं क्यों बता रही हूँ कि अभी हम सब कहाँ क्या कर रहे थे? हम सब कर रहे थे, इनका स्वाध्याय सुन रहे थे। स्वाध्याय के साथ साथ कई लोगों का ध्यान भी लग जा रहा था, क्योंकि उसमें ऊर्जा थी। लेकिन उसके साथ साथ कितने लोग मेरे जैसे ही, मैं तो पहुंची, कितने लोग शिरडी साईं बाबा पहुंच गए, शिरडी पहुंच गए, और कितने लोग अपने अपने शहर के साईं बाबा के मंदिर भी देख कर आ गए अभी बैठे बैठे। हाउ मेनी पीपल, रेज योर हैंड, गिव मी अ हैंड्स अप, हैंड्स अप क्विकली, सब लोग। हम नहीं, मेरे को हैंड्स हैंड्स देखने हैं, रेज रेज योर हैंड। जैसे मैंने किया रिएक्ट का बटन तो दिखे सब लोग के हाथ, हाँ भाई मैं भी, राइट। सभी लोग हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स समझने की, कितने लोग अपने अपने शहर के साईं बाबा मंदिर चले गए। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये क्या है मास्टर्स, ये एक हमारी एबिलिटी है। ये इस एबिलिटी को भी, जो आप लोग सोचते हैं ना, अरे हम नहीं देख पाते, कितने लोग हैं जो इनको क्लेयरवॉयंट विजन आते हैं? कितने लोगों को विजन आते हैं हमेशा? मुझे तो आते हैं, राइट। लेकिन क्या हमेशा आते हैं? हाँ हमेशा आते हैं, लेकिन हमेशा आते जरूरी नहीं है, कभी आए कभी नहीं आए, राइट। लेकिन जिन लोग ये बोलते हैं ना कि हमें तो कभी कुछ नहीं दिखता है, नहीं अब आप लोग सोचो अपनी बात को झुटला रहे हो ना। दिखता है। यही बात मैं बताना चाह रही हूँ। इसलिए बोलना छोड़ दो कि नहीं दिखता है। जब बोलोगे कि नहीं दिखता है तो कुछ भी नहीं दिखेगा, और जब बोलोगे कि हाँ सब कुछ दिखता है तो सब कुछ दिखेगा। लेकिन तुमने चाहा ही नहीं, है ना। चाहत होनी भी चाहिए। चाहत का मतलब केवल ये नहीं होता कि हमारी सिर्फ डिजायर्स ही डिजायर्स हैं, बहुत ही खराब डिजायर्स, ऐसा नहीं होता है। अच्छी भी डिजायर्स हो सकती हैं, जो अच्छे के लिए हो सकती है। तो ऐसे डिजायर्स रखो जो आपको हेल्प करे मास्टर्स, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब इस ऊर्जा को समझें, पहचानें, और हम ये ध्यान में रखें। 1 सेकेंड, ये लगता है चार्ज नहीं हो रहा है। सो यही बताना चाहती थी, एनीवे। बहुत सारे हैंड रेजर, लेट्स टेक हैंड रेज नाउ। यस, वंदना जी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते मैम। मैं
सबसे पहले ये पूछना चाह रही थी कि कृष्णा आंटी ने जैसे कहा था कि जल रखना है और दिया जलाना है। तो दिया तो जला ली, जैसे उनको मैसेज मिला तो मुझे लग रहा है हम सबको मिल रहा है। तो ये जो जल रखना है, ये जैसे ग्लास या लोटे में रखा है तो ढक के रखना है या खुला रखना है, तो ये पूछना वो तो आप उनसे ही पूछिए, लेकिन जो मेरे हिसाब से लगता है, आप जग को आप ढक के रख सकते हैं कि उसमें कुछ गंदगी ना आ जाए। लेकिन आपकी जो ऊर्जा होती है, जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, ध्यान की ऊर्जा चारों तरफ जाती है। मेरी ऊर्जा आप तक मिलती है तो आप लोग यहाँ आते हो। अगर अच्छी ऊर्जा होगी तो अच्छी ऊर्जा मिल रही है। हम कहाँ कहाँ, हमें एक तार से भेज रही हूँ ऊर्जा क्या? नहीं ना। लेकिन आ रही है फिर भी, स्क्रीन के माध्यम से मुझे देखकर। ये भाव है, पता है, और कुछ भी नहीं है। तो पानी रखा हो चाहे कुछ भी हो, खाना रखा हो, अब हम अगर हम अच्छे इंटेंशन डाल के बनाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक और चीज बताती हूँ आप सबको। बिकॉज वंदना जी का क्वेश्चन है, इससे मुझे दो तीन चीजें याद आती है, तो इसलिए मैं बताना शुरू कर देती हूँ। तो मुझे माफ करिएगा अगर जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे माफ करिए। लेकिन जिसको अच्छा लग रहा है उसको सुनने के लिए तो भाई उसके लिए तो बेनिफिट ही है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आज हम एक एक काम करते हैं। सबसे पहले अभी अभी के अभी हम उन सारी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करते हैं जो कोई हमारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेजता है। हर प्रकार की लोअर वाइब्रेशन एनर्जी, थॉट प्रोसेस, परसेप्शन, माइंडसेट एनर्जीज को हम अभी के अभी ट्रांसम्यूट करते हैं अपने सोच से। ये सोचिए कि हर कुछ, जो कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ पॉजिटिव और गोल्डन होते जा रहा है। आंख बंद करिए, सोचिए। किसी ने जो कुछ भी अगर नकारात्मक भेजने की कोशिश की है, जानबूझ के कर रहा है, अगर वो वापस उसी के पास जाए। क्योंकि जब वो सीख ही नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसको पता नहीं है, और सिर्फ जलन के कारण वो जो कुछ भी भेज रहा है वो वापस उसके पास जाए। अगर उसको समझ नहीं है और वो समझ कर वो इसको ठीक कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा जो एनर्जी जो भेज रहा है वो वापस उसी के पास जाए। ये भाव मैं क्यों करवा रही हूँ, उसका उसका कारण है। हम जब खाना बनाते हैं, हम जब कोई भी काम करते हैं, हम खाना बनाते हुए महिलाएं स्पेशली बहुत कुछ नकारात्मक सोच लेती हैं। कई बार लोग नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं हमारे प्रति जब ध्यान में बैठे होते हैं। हम जब ध्यान में बैठे होते हैं तो नकारात्मक भाव आ जाते हैं। केवल हम ही नहीं करते हैं, कई बार दूसरे भी भेजते हैं। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि अरे, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट प्रोसेस ये हमारे द्वारा ही पैदा की जाती है। हाँ, होती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी नेगेटिव ऊर्जा को, मतलब बोलते हैं ना कि जैसे तंत्र मंत्र करते हैं, उसको फेंकते हैं और दूसरों तक भेजते हैं। ये करते हैं कि आपके बारे में कब जब कोई बुरा बोल रहा होता है तो कहीं देखना आपकी जीभ कट जाएगी, पैर में चोट लग जाएगी, आपको हाथ कहीं में ना कहीं दर्द ऐसा होता कुछ होगा। हाँ, ये क्यों होता है? क्योंकि आपके बारे में कोई गॉसिप कर रहा है। ये आपके क्या कर रहा है? आपको नकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। लेकिन अब आप उसको एक्सेप्ट करने के उसमें है या नहीं है? आपको चोट लगी मतलब आपके आपको अभी ओपन है। तो स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर एनर्जीज कि आपको चोट ना लगे। किसी ने आपको बोला तो आप हमेशा एक ऐसे ऊर्जा में कहीं पे भी जाए तो आप सोचे कि आप उस ऊर्जा के साथ जा रहे हैं। मतलब चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा है जिसके साथ एक बॉल है आपके पास, लचीली बॉल, जो सुनहरी है, चमकदार है, आपको अंदर प्रोटेक्ट करके रखती है। अपने आप को हमेशा उसमें देखें और देखें कि आप जहां जहां जा रहे हैं आप उस बॉल के अंदर ही चल रहे हैं। बॉल आपका रोल कर रही है, आपका रोल कर रही है, चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रही है। और कोई भी अगर नकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है, वापस उसी के पास जाए जहां से आई थी। और सपोज कोई आ भी गई है आपके पास, आप उसको सहन करिए और अपने भाव को चेंज करिए। अब ग्लास की बात है, जग की बात है, वाटर बॉटल की बात है, पानी के बर्तन की बात है। हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के साथ क्या होता है? हम क्या खाना खा रहे होते हैं? कभी हमारा मन अच्छा होता है, कभी हमारा मन अच्छा नहीं होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे साथ जो कोई इंसान रह रहा हो, जिसने खाना बनाया हो, उसको वो ऊर्जा वो कहाँ से और क्या सोचकर बना रहा है उस पर डिपेंड करता है। आपका काम है कि कोई भी थाली को हाथ में लो, चाहे माँ ने बनाई हो, पिता ने बनाई हो, भाई बहन, बहू ने बनाई हो, बेटे ने बनाई हो, भाई बहन किसी ने भी बनाई हो, आपके दोस्त ने बनाई हो, सहेली ने बनाई हो, कोई भी खाना पीना हाथ में मिले, थोड़ा देर हाथ में पकड़ो, 2 मिनट, और उसको इंटेंशन डालो मन ही मन, और फिर खाओ पियो, और फिर देखो उसका। तो ये जो इंटेंशन वाली बात है मैंने इसलिए बताई। ये बात आ गई थी ध्यान में वंदना जी ने जब बोली तब। खाने को हमको सिर्फ जैसे बोलते हैं ना कि हम ये, चलो ये तुम्हारा ढक्कन नहीं है, फोन है, बट सपोज ग्लास है और मैंने उसको ऐसे ढक दिया,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने में किसकी ऊर्जा है उससे फर्क पड़ता है। पानी किस मंशा से आप उठाकर लाए, आप उसको चार्ज कर सकते हैं, पानी को भी चार्ज कर सकते हैं पीने से पहले। ओके, सो थैंक यू सो मच। एनीवे, अब हम सब ध्यान में जाएंगे मास्टर्स। आशा जी आपको कुछ कहना था, वंदना जी आपको यस। भी कुछ कहना था, फिनिश करना था, 1 मिनट। आशा जी, वन सेकेंड। आत्मवंदन। करना चाह रही। 1 सेकेंड, हाँ वंदना जी, आप फिनिश कर ले, पहले उनको फिनिश करने के देते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बाबा का ही एक्सपीरियंस था जो शेयर करना था। आप थोड़ा आवाज तेज अ, करें, आपकी ना ईयरफोन की, ईयरफोन लगाए क्या? हाँ जी, एक आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है डेंगू वंदना जी। डाय- हाँ, अब आई, अब आई। डेंगू। अरे, अच्छा। बेटे को डेंगू हो गया था, बाबा का एक्सपीरियंस शेयर करना था। तो डेंगू तो बाद में डायग्नोज हुआ, लेकिन पहले जब उसको 4-5 दिन तेज बुखार रहा तो टेस्ट हुआ। तो टाइफाइड डॉक्टर ने कहा कि टाइफाइड हो सकता है, या ये जो नोड्स हैं वो कैंसर के भी हो सकते हैं, ऐसे बोला। तो मैं तो एकदम डर गई और मैंने सीधा बाबा को ही ध्यान किया कि बाबा देखिए क्या प्रॉब्लम है। और आप मानेंगे नहीं, उस रात को बाबा सपने में ऐसे दिखे जैसे उनका एक फोटो है कि एक एक साइड से एक एक भगत ने उनको पकड़ा हुआ है और वो चल के कहीं जा रहे हैं। वो वाला मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बीमार है, बीमार इंसान को 2 लोग पकड़ के ले जाते हैं ना, वो वाला उनका विजन आया। और नेक्स्ट डे रिपोर्ट, जब टेस्ट कराने गए, रिपोर्ट आनी थी, तो उसमें बिल्कुल क्लियर आया, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि बच्चों को। बाबा ने एब्जॉर्ब कर ली। हाँ, बट एनीवे एब्जॉर्ब मास्टर्स, हम और डबल रेस नहीं करेंगे अभी, हमको ध्यान भी करना है। इसके बाद हम ले सकते हैं, आशा जी का मैंने लिया था इसलिए मैं आशा जी को लेकर, उसके बाद मैं अभी अभी उर्मिला आंटी आपका नहीं लूंगी। तो थैंक यू सो मच वंदना जी, क्योंकि ध्यान का समय हो गया है, बहुत टाइम हो गया है। यस। यस मधु जी, मुझे इतना ही बताना था कि बेल का पत्रा सचमुच मैंने कैलिफोर्निया में और टेक्सास में देखा है। और दूसरी बात कहनी है, जो भी कुछ नहीं मिलेगा ना, तो फिर भी मानस पूजा से आप सब कर सकते हैं। वही, सिर्फ अपना भाव रख के करेंगे ना, तो सभी कर सकते हैं। मैं तो बेलपत्र लाने को जाती ही नहीं, अपने आप मानस पूजा से ही करती मैं हूँ। और भी और बातें बताऊंगी इसके बाद, अभी नहीं, बट लेट्स गो इनटू हाँ, मेडिटेशन। थैंक यू यस सो मच यस आशा जी। यस। और हाँ, सॉरी, अनम्यूट। एक ही बोलने, सही नाथ तेरे हजारों हाथ, जितु जितने तेरा नाम लिया वो हो गया उसके साथ साथ। सही नाथ तेरे थैंक यू सो मच। सो प्रियंका जी, चलिए हम ध्यान में चलते हैं आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैम बाद म्यूजिक में, शेयर कर देंगे। हाँ हाँ, मैं शेयर कर देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच प्रियंका जी। मास्टर्स, लेट्स गो इनटू मेडिटेशन, अपने अपने पोजीशंस ले लें। सभी मास्टर से अनुरोध है वो आलती पालती मार के बैठ जाएं। एक आरामदायक स्थिति में वो बैठ जाएं। हाथों की उंगलियों को आपस में क्लैस्प कर लें। पीठ की हड्डी सीधी रखें। शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स रखेंगे मास्टर्स। और अब अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। 45 मिनट्स ध्यान करा दीजिएगा। ओके मैम। अब आप अपनी सारा ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करें मास्टर्स। 3 लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और बाहर की ओर छोड़ेंगे। पहली लंबी गहरी सांस अंदर लें और उसे बाहर की ओर छोड़ें। दूसरी लंबी गहरी सांस अंदर लें और पुनः एक बार उसे बाहर की ओर छोड़ें। एक बार और एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और उसे बाहर की ओर छोड़ें। आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है और शरीर स्थिर हो रहा है। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर ही रखें मास्टर। अब हम आवाहन करेंगे एस्ट्रल ड्रम का, एस्ट्रल ड्रम से गोल्डन पिरामिड का,
जो बहुत ही विशाल है, जिसकी ऊर्जा हमें प्रेम, शांति, सुख और सुरक्षा प्रदान कर रही है। हम सब ध्यानी जन उसके अंदर बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं एवं पूर्ण रूप से उसके अंदर सुरक्षित हैं। अब हम आवाहन करेंगे समस्त गुरु मंडली का, महाअवतार बाबा जी का, पत्री सर का, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे हमें अपनी चेतना के साथ जोड़ें। हम आवाहन करेंगे साईं बाबा जी का और उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि वे हमें अपनी चेतना के साथ जोड़ें। मन को धीरे धीरे शून्यता की ओर ले जाएं मास्टर्स। हम महसूस करेंगे कि हम हर एक श्वास के साथ और ज्यादा शांत होते जा रहे हैं। अपने इन सांसों के साथ और गहराई में उतरते जाए मास्टर्स। आगे का ध्यान हम म्यूजिक के साथ करेंगे।
ब्रेक के 2 मिनट मास्टर्स। मास्टर्स, अब आप धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर शारीरिक चेतना में आते जाएं। अब आप अपनी हर श्वास के साथ श्वास को धीरे धीरे भौतिक जगत में आने की अनुमति दें। धीरे धीरे अपने हाथ, पाँव, रीढ़ की हड्डी को महसूस करें और अपने सारे मास्टर्स, गुरुजन, मदर अर्थ, टीचर गाया, फादर यूनिवर्स, सबको प्रणाम करें और उनको शुक्रिया अदा करें। जब भी आप सब रेडी हो जाएं, तो अपने हाथों को अनक्लैप्स करेंगे। हाथों को आंखों पर लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप सब ध्यान से बाहर आ जाएं, तो धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे और अपने आप को थैंक यू बोलेंगे और एक बड़ा सा हग देंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू प्रियंका जी। बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर ध्यान कराने के लिए। बहुत गहरे में हम सब चले गए थे। सो बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़कर हमारे साथ ध्यान कर रहे थे। और बहुत ही शानदार रहा, बहुत एनर्जेटिक। थैंक यू सो मच। थैंक मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग सके? किसी को कुछ शेयर करना है मास्टर्स? एनीबडी? और जो लोग नए जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
कृपया करके आप लोग कहाँ से जुड़े हैं, ज़रूर बताएं। निशा जी, काफ़ी दिन से आप आ रहे हैं, तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आप कहाँ से हैं? प्लीज़ डू अनम्यूट योर सेल्फ। अनम्यूट करें। और और जो अभी एक दो लोग और जुड़े थे, नए लोग, कोई मनदीप करके जुड़ी थी, तो वो जो भी हैं, आप प्लीज़ अपना, आप कहाँ से जुड़े हैं और कब से ध्यान कर रहे हैं, आप लोग का एक्चुअल नाम क्या है, वो ज़रूर शेयर करें। ओके मास्टर्स। आई नो कि जैसे ही मैंने बोला कई लोग छोड़कर चले गए, तो अगर आपको इतना अच्छा लग रहा था तो कम से कम थोड़ा सा धन्यवाद दे देते हम लोग, है ना? ऐसा मैं बोलूँगी। चाहिए तो नहीं, लेकिन फिर भी आपसे बात करके अच्छा लगता अगर बताते तो। ट्राई टू बी ऑनेस्ट। एंड निशा जी, आप भी काफ़ी दिन से जुड़ रही हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप करें, नहीं तो फिर मुझे नेक्स्ट टाइम से आपको रिमूव करना पड़ेगा इफ़ यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट योर सेल्फ, बिकॉज आप जुड़ तो बहुत अच्छे से रहे हैं। सो आप कहाँ से जुड़े हैं निशा जी? प्लीज़ अनम्यूट करें। अनम्यूट करें निशा जी। ओके नवीन जी, आगे से अगर कोई भी आंसर नहीं करेगा उसको आप रिमूव कर दीजिएगा। आई एम टेलिंग यू, जब तक कि कोई नाम नहीं बता रहा है और अपने आप को नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा है, बेटर है कि उसको रिमूव कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, सभी को मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज कब जो जुड़े हैं जुड़े हैं। और एक मनदीप करके भी जुड़े थे पहले, शुरू में भी और उसके बाद में भी, तो बीच में थोड़ी देर के लिए गायब हो गए, जैसे ध्यान शुरू हुआ तो फिर जुड़ गए थे। तो लेट देम अनम्यूट एंड लेट देम से देयर नेम। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर देन डेफिनेटली हमको उनको रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कि वो अपना, हमें भी पता रहे, राइट? सो एनी हाउ, थैंक यू सो मच मास्टर्स, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच राधा जी। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग एवरीवन? सारी शेयरिंग हो गई है, सो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मैं कुछ बताने वाली थी लेकिन अभी तो दिमाग में भी नहीं आ रहा है, बट जब जब आएगा तब आएगा। वो अभी निकलने वाली बात ही नहीं होगी। सो एनीवे, वंदना जी का हैंड रेज है, लेट्स टेक हर हैंड रेज। हाँ जी मैम, ध्यान में ये आवाज आ रही मैम? हाँ, आ रही है। अच्छा। ध्यान में मैम बार बार साईं बाबा जी का जो ऐसे बैठे वाला पोज है, वो ब्राउन ब्राउन जिसमें वो पूरे दिखते हैं, वो चोगा ऐसे बैठने वाला, हम्म। और बांके बिहारी, दोनों स्विच हो रहे थे बार 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 बार। वाह, क्या बात। ये शेयर करना। सब एक थैंक यू ही मैम। है, वो यही बता रहे हैं। चाहे तुम कृष्ण जी। बोलो, चाहे तुम कुछ बोलो, सब एक ही है। जी मैम। मास्टर्स, थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक बहुत यू मैम। अच्छा एक्सपीरियंस है, थैंक यू। कई लोगों ने मैसेज भी किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू सो मच। और बहुत ही सुंदर स्वाध्याय और ध्यान हुआ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मास्टर्स, तो कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। और कल मंगलवार है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि नॉर्मल जो सेशन है वैसा होता है, और अगर वही है जीवात्मा जगत के नियम का सेशन भी करा सकते हैं, लेकिन अभी वो डेट्स तो बांट दी गई हैं और दिन भी बांट दिए गए हैं, पेजेस भी बांट दिए गए हैं, तो इसलिए बुधवार और गुरुवार को हो रहा है। और गुरु उपदेश ज्ञान सरिता वो मंगल, सॉरी, सोमवार और बुधवार को हो रहा है। ओके मास्टर्स, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ।
और तब तक के लिए आप सब अपने अपने ध्यान को करते रहिए। हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, हम सब का मंगल होता रहे। हम सब ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, सामूहिक चेतना घात करें, और अपने भीतर का जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहें। सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें और आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे वाइब्रेंट मास्टर्स। थैंक यू प्रियंका जी, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन।